हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई में सिक्योरिटी गार्ड जॉब के बारे में। काफ़ी सारे हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाल, बांग्लादेश के लोग दुबई में जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड का, और काफ़ी अच्छा सैलरी कमाते हैं वो लोग। लेकिन इसका कुछ प्रोसेस है जिसके लिए ट्रेनिंग होता है, जो कि दुबई में ही होता है। उसका नाम होता है सीरा। तो मैं पूरे डिटेल में इसको बताऊंगा कि किस तरह से ट्रेनिंग होता है और कितना फीस लगता है और कौन कौन एलिजिबल है, कितना एज चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए और कितने दिन का ट्रेनिंग होता है। तो शुरू करते हैं। दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करके अच्छे पैसे कमाना है तो आपके पास एक सीरा का लाइसेंस होना चाहिए, जो कि दुबई में ही बनता है। ये कुछ दिन का ट्रेनिंग होता है। दुबई पुलिस ही ट्रेनिंग कराती है और ट्रेनिंग के बाद आपको एक लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, जिस लाइसेंस से आपको दुबई के किसी भी जगह पे आसानी से सिक्योरिटी गार्ड का जॉब मिल जाता है और बहुत ही अच्छा सैलरी, लाइक 2,000 से लेके 3,000 दिरहम तक आसानी से लोग कमाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीरा लाइसेंस के बारे में टोटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सवाल होगा कि आखिर सीरा लाइसेंस होता क्या है। उसके बाद जानेंगे कि सीरा लाइसेंस के लिए कितना फीस जमा करना पड़ता है और कौन कौन एलिजिबल है, कितना एज होना चाहिए सीरा लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग करने के लिए, और साथ ही क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और क्या कोई दुबई में टूरिस्ट वीज़ा पे जाके ये ट्रेनिंग कर सकता है या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए सीरा ट्रेनिंग के लिए। तो दोस्तों, वन बाय वन हम टोटली आपको जवाब देंगे कि क्या आखिर क्या होता है सीरा लाइसेंस और कैसे मिलता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कि सीरा लाइसेंस क्या होता है। सीरा एक एजेंसी है जो कि दुबई पुलिस के अंडर में होता है। SIRA इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी। दुबई में किसी भी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब होता है तो वो लोग यहाँ से ही ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग के बाद ही उन्हें जॉब मिलता है दुबई में। जो लोग इस ट्रेनिंग को करके दुबई में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करते हैं उनकी सैलरी अच्छी खासी होती है। सो जो लोग इस ट्रेनिंग को करते हैं, पूरे 1 वीक का ट्रेनिंग होता है जिसमें 5 दिन ट्रेनिंग होता है और लास्ट दिन आपका टेस्ट होता है। और जो लोग टेस्ट में पास होते हैं उनको सीरा लाइसेंस मिलता है और उस लाइसेंस से आप दुबई में किसी सिक्योरिटी कंपनी को कांटेक्ट करके जॉब कर सकते हैं। ट्रेनिंग कोई हार्ड नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल क्लास का ट्रेनिंग होता है जिसमें 60% प्रैक्टिकली होता है और बाकी के 40% थ्योरिकल होता है। तो आसानी से पास हो जाते हैं लोग। बस क्लास जो होता है वो इंग्लिश में होता है, तो थोड़ा जिनको नॉलेज है इंग्लिश का वो लोग आसानी से इसको ट्रेनिंग को करके पास हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस ट्रेनिंग को करने के लिए कितने फीस देने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग और साथ में टेस्ट होता है जो कि टोटली आपको 1700 दिरहम दुबई के लगते हैं। यानी टोटल खर्च आपको 1700 दिरहम आता है सिर्फ आपको ट्रेनिंग का। बाकी आपका रहना खाना, टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो टूरिस्ट वीज़ा का आपका खर्चा अलग से होता है। तो 1700 दिरहम को अगर आप कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज़ में तो आपको 34,000 के आसपास होता है। नेक्स्ट है कि एज की क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा और 55 साल से कम है तो आप इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इस ट्रेनिंग को करने के लिए। वैसे तो कोई क्वालिफ़िकेशन मैंडेटरी नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए बेहतर है। बाकी आपको इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इस ट्रेनिंग को करने जा रहे हैं दुबई तो आपको इतना इंग्लिश आना चाहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है समझ सके। क्योंकि जितने भी लेक्चर होते हैं, क्लास होते हैं 5 दिन के, उनमें इंग्लिश में ही आपको सब कुछ बताया जाता है। तो नॉर्मल इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या टूरिस्ट वीज़ा पे जाके इस ट्रेनिंग को किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे ऑलरेडी आप दुबई में हैं तो इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। और साथ ही जिनका पासपोर्ट ECR या फिर ECNR है, इनसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी पासपोर्ट हो चलेगा इस ट्रेनिंग को करने के लिए। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है और ट्रेनिंग कैसे होता है, टेस्ट कैसे होता है और कंप्यूटर और फिजिकल में क्या टेस्ट होता है। जब आप एडमिशन लेंगे इस ट्रेनिंग को करने के लिए तो आपको वो लोग एक बुक देते हैं और साथ में T-शर्ट एक मिलता है जिसपे सायरा का लोगो लगा होता है। सो एक बुक होती है जिसको 4 दिन में कंप्लीट करते हैं वो लोग, और एक दूसरा बुक मिलता है जिसको 1 दिन में कंप्लीट करते हैं, जिसमें फायर एंड सेफ्टी और फर्स्ट एड इन सभी बारे में बताया जाता है। और साथ ही कोई क्राइम हो रहा है, इधर ये फाइटिंग हो रहा है तो उस टाइम पे क्या रिएक्ट करना है सिक्योरिटी गार्ड को, इस टाइप का बात होता है उस बुक में। सो जो इम्पोर्टेंट होता है सिर्फ वही पढ़ाते हैं वो लोग, और
जो टेस्ट में आना होता है सिर्फ वही वो लोग पढ़ाते हैं, और जितना भी वो लोग पढ़ाएंगे वो सारे बुक से ही और जो वो लोग लेक्चर देते हैं उनसे ही टेस्ट आता है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आता है। और प्रैक्टिकली थोड़ा आपको दौड़ना होता है, थोड़ा वेट लिफ्टिंग करना होता है, तो ये सब के ट्रेनिंग वो लोग देते हैं। और लास्ट दिन जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं तो 45 मीटर का एक रनिंग होता है जो कि उनके नियम से होता है। पहले थोड़ा सा नॉर्मल दौड़ना होता है, फिर उसके बाद थोड़ा फास्ट और नेक्स्ट थोड़ा फास्ट, यानी कि सभी लोग पास ही हो जाते हैं। नॉर्मल होता है, कोई खास नहीं होता है, बस सब जो लोग शरीर से फिट होते हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। 6 से 7 राउंड लगवाते हैं पहले, उसके बाद दूसरी बार में थोड़ा स्पीड बढ़ा के फिर 6 से 7 राउंड, और तीसरी बार पूरे फुल स्पीड में 6 से 7 राउंड लगवाते हैं। उसके बाद जंप होता है, उसके बाद 30 केजी को लिफ्टिंग कराया जाता है। पहली बार आगे की तरफ लिफ्टिंग कराया जाता है और दूसरी बार पीछे की तरफ लिफ्टिंग कराया जाता है। उसके बाद कंप्यूटर में आपका ट्रेनिंग होता है, वहाँ पे आपको आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जिसको आपको खुद ही अपने कंप्यूटर में डालना होता है, जो कि ट्रेनिंग सेंटर में कंप्यूटर होता है। जब आप अपना आईडी और पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जो कि टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मिनट आपको मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सब में सिर्फ टिक मार वाला क्वेश्चन होता है, तो आपको अच्छे से पढ़ के टिक मारते जाना है और ध्यान से देखिए। 60 मिनट काफ़ी होता है, एक क्वेश्चन को 1 मिनट का टाइम होता है, तो आसानी से लोग ये कर लेते हैं। और उनमें सिर्फ वही क्वेश्चन होते हैं जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जाता है, सिर्फ वही, कोई अलग से दूसरा क्वेश्चन नहीं होता है। तो बंदे जो अच्छे से ट्रेनिंग लिए होते हैं वो लोग आराम से टेस्ट दे के पास हो जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर में जब आप सब क्वेश्चन को मार्किंग कर देते हैं तो उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप अपने रूम पे जाएं। 1 से 2 दिन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट के बाद आपको लाइसेंस मिलेगा और लाइसेंस लेके आप चाहें तो जो वहाँ पे ही ढूंढ सकते हैं, या फिर अपने घर जाके थोड़े दिन, साल 2 साल के बाद भी एक्सपीरियंस लेके अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और किसी का कोई सवाल है तो वो लोग कमेंट कर सकता है। और साथ ही अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक और शेयर ठोक लीजिए।